फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। मैं जेपी सर। मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि फाइनल अकाउंट बनाते समय कुछ कुछ ऐसा एडजस्टमेंट है जो थोड़ा सा टिपिकल टाइप के होते हैं और फाइनल अकाउंट बनाने के समय में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। और ये सब जो एडजस्टमेंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है एग्जाम पर्पज के लिए। और ये प्राय एडजस्टमेंट आप लोग को क्वेश्चन के साथ में आपको देखने के मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या है, गुड्स टेकन बाय प्रोपराइटर फॉर पर्सनल यूज। तो प्रोपराइटर ने क्या हुआ कि कुछ गुड्स उसने अपने पर्सनल यूज के लिए ले लिया। तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि जब हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं तो हम लोग परचेज से जितना रुपये का गुड्स लिया उसको माइनस कर देंगे। और बैलेंस शीट बनाते समय हम लोग लाइबिलिटी साइड में कैपिटल से एज ए ड्राइंग हम लोग माइनस कर देंगे। जैसे गुड्स टेकन बाय प्रोपराइटर फॉर पर्सनल यूज 1000 है, तो ये 1000 हम लोग परचेज से माइनस कर देंगे ट्रेडिंग अकाउंट में। और बैलेंस शीट में हम लोग कैपिटल से एज ए ड्राइंग इसको हम लोग माइनस कर देंगे। इसके बाद में नेक्स्ट है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और ये हमेशा क्वेश्चन के साथ में रहता ही रहता है। बेड डेप्ट ₹2000, ए प्रोविजन एट द रेट ऑफ 5% हैज़ टू बी मेड ऑन डेटर्स। तो 2000 बेड डेप्ट हो गया, ठीक है, जो रिकवरेबल नहीं है। और हम लोग को 5% प्रोविजन क्रिएट करना है डेटर के ऊपर में। तो इसको हम लोग क्या करते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट में हम लोग दिखाएंगे 2000, ठीक है। टू बेड डेप्ट हम लोग दिखा देंगे 2000। उसके बाद में हम लोग ये जो 5% प्रोविजन क्रिएट करने के लिए बोला है, ये 5% हम लोग निकालेंगे डेटर के ऊपर में। पर डेटर से निकालते समय हमें हमेशा याद रखना है कि ये जो 2000 बेड डेप्ट जो हो चुका है इसको पहले हम लोग माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद फिर जो रिमेनिंग डेटर होगा उसके ऊपर में हम लोग 5% का प्रोविजन क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो जैसे मैं एक बार आप लोग को बताता हूँ कि हम लोग क्या करेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट में हम लोग इनर कॉलम में लिखेंगे टू बेड डेप्ट 2000। और फिर साथ में हम लोग प्लस कर देंगे एड और न्यू प्रोविजन भी आप लोग लिख सकते हैं, या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट भी लिख सकते हैं, एड न्यू प्रोविजन। और 5% ऑफ डेटर्स, 5% हम लोग डेटर निकालेंगे। पर डेटर का 5% निकालते समय आप लोग ध्यान रखना कि ये जो 2000 है ये पहले माइनस कर देंगे। जो रिमेनिंग डेटर रहेगा उसका हम लोग 5% निकाल के इसके साथ प्लस करके फिर जो होगा उसको हम लोग आउटर कॉलम में हम लोग दिखा देंगे, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है कि आप लोग देखना कि ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड में प्रोविजन फॉर बेड डेप्ट दिया हुआ रहता है, तो वो ओल्ड प्रोविजन होता है। तो वैसे में क्या करेंगे कि ये दोनों प्लस करके हम लोग नीचे में लिखेंगे। और फिर लेस हम लोग क्या करेंगे, लेस ओल्ड प्रोविजन। अगर ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में अगर प्रोविजन फॉर बेड डेप्ट दिया हुआ है तो फिर हम लोग क्या करेंगे, वैसे में उसको माइनस कर देंगे। हम लोग माइनस करके जो होगा उसको हम लोग बाहर में दिखाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। पहले हम लोग लिखेंगे टू बेड डेप्ट, फिर हम लोग डेटर्स पे हम लोग 5% प्रोविजन निकालेंगे। पर याद रखना है कि डेटर से 5% निकालते समय ये 2000 जो बेड डेप्ट है उसको माइनस करने के बाद रिमेनिंग डेटर का 5% हम लोग निकालेंगे। निकाल के दोनों प्लस करेंगे। और अगर ओल्ड प्रोविजन क्रेडिट साइड में दिया हुआ है ट्रायल बैलेंस का तो उसको माइनस करके जो बचेगा वो उसको हम लोग आउटर कॉलम में दिखाना है। और अगर नहीं दिया ओल्ड प्रोविजन तो जो दोनों को प्लस करके हम लोग को बाहर दिखा देना है। और बैलेंस शीट बनाते समय हम लोग क्या करेंगे कि डेटर से जो जो एडजस्टमेंट में दिया हुआ है, एडजस्टमेंट में मतलब ये 2000 बेड डेप्ट और 5% जो निकाला था हम लोग, ये दोनों को ही हम लोग को डेटर से माइनस कर देना होगा, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट एडजस्टमेंट है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग बिजनेस का प्रॉफिट माना जाता है और ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट में आएगा। और जब हम लोग बैलेंस शीट बनाएंगे तब हम लोग क्या होगा, कैपिटल से इसको हम लोग माइनस कर देंगे। इसके बाद में नेक्स्ट और एक है परचेज एडजस्टेड। तो जब भी क्वेश्चन में परचेज एडजस्टेड दिया हुआ रहता है तो इसका मतलब होता है कि मतलब वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया हुआ है। तो जब भी परचेज एडजस्टेड दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में तब हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में तो टू परचेज हम लोग लिखेंगे। पर एक बात याद रखना है कि परचेज एडजस्टेड दिया हुआ रहेगा तब क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आता है, क्लोजिंग स्टॉक डायरेक्ट बैलेंस शीट में एसेट साइड में आएगा, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट वेजेस इंक्लूड ₹1000 स्पेंट ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। तो एडजस्टमेंट में कभी कभी इस तरह से दिया हुआ रहता है कि वेजेस में 10,000 का एक अमाउंट इंक्लूड है जो हम लोग ने स्पेंड किया था प्लांट एंड मशीनरी को इंस्टॉल करने में। तो आप लोग को याद होगा कि जब भी हम लोग कोई मशीन परचेज करता है तो उसका कॉस्ट के साथ में क्या होता है कि उसका जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है प्लस उसका इंस्टॉलेशन कॉस्ट है वो कॉस्ट ऑफ
एसेट के साथ में ऐड हो जाता है। मतलब प्लांट एंड मशीनरी को इंस्टॉल करने में जो 10,000 का एक्सपेंसेस हुआ है वो क्या होगा, प्लांट एंड मशीनरी के कॉस्ट के साथ में ऐड होगा। तो वैसे में इसको हम लोग क्या करेंगे कि वेजेस से ये 10,000 हम लोग माइनस कर देंगे और प्लांट एंड मशीनरी में हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस शीट बनाते समय प्लांट एंड मशीनरी में ये 10,000 हम लोग ऐड कर देंगे। अच्छा, और एक बात ध्यान रखना कि कभी कभी प्लांट एंड मशीनरी पे हम लोग को डेप्रिसिएशन निकालने के लिए बोलता है। तो जब भी हम लोग को डेप्रिसिएशन निकालने के लिए बोलेगा तो ये 10,000 अमाउंट प्लांट एंड मशीनरी के साथ में ऐड करने के बाद जो अमाउंट आएगा उसके ऊपर में डेप्रिसिएशन निकालेंगे। ठीक है, तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि ये 10,000 को हम लोग को क्या करना है, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते समय वेजेस से माइनस कर देना है। फिर जब हम लोग बैलेंस शीट में प्लांट एंड मशीनरी को शो करेंगे तब उसमें ये 10,000 को हम लोग ऐड कर देंगे। मतलब वेजेस से माइनस करना है ट्रेडिंग अकाउंट में, और बैलेंस शीट में एसेट साइड में प्लांट एंड मशीनरी के साथ ये 10,000 को हम लोग को ऐड कर देना है। और अगर डेप्रिसिएशन निकालने के लिए बोला है प्लांट एंड मशीनरी पे तो हम लोग को ये 10,000 अमाउंट में प्लांट एंड मशीनरी के साथ प्लस करके जो अमाउंट आएगा उसके ऊपर में डेप्रिसिएशन निकालेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं एडजस्टमेंट नंबर 6, जो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और साथ में नया भी है। तो आजकल क्या होता है कि ट्रायल बैलेंस के अंदर में जीएसटी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दे देता है वो लोग। तो अब यहाँ पे देखिए इनपुट सीजीएसटी दिया है 10,000, इनपुट एसजीएसटी दिया है 10,000 और इनपुट आईजीएसटी दिया है 20,000। और फिर इसका नीचे में दिया हुआ है आउटपुट सीजीएसटी 15,000, आउटपुट एसजीएसटी 15,000, आउटपुट आईजीएसटी 15,000। तो इनपुट मैं बता देता हूँ आपको, इनपुट आपको ट्रायल बैलेंस का डेबिट में दिया हुआ रहेगा और आउटपुट आपको ट्रायल बैलेंस का क्रेडिट में दिया रहेगा। अब ये इनपुट जो दिया हुआ है ये ट्रायल बैलेंस का डेबिट में दिया है, तो इसी से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये क्या है, एसेट है। मतलब इतना रुपये का जीएसटी हम लोग को गवर्नमेंट से मिलना है, इतना रुपये का जीएसटी हम लोग को गवर्नमेंट से मिलना है। और ये जो आउटपुट है ये इतना रुपये का जीएसटी हम लोग को क्या करना है, गवर्नमेंट को पे करना है। तो इसका हम लोग देखिए मैं बताता हूँ कि इसको आप दो टाइप से आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं। पहला तो क्या है कि जितना भी इनपुट है ये सबको आप एसेट साइड में दिखा दीजिए क्योंकि ये गवर्नमेंट से हम लोग को मिलना है, और जितना भी आउटपुट है ये लायबिलिटी है, ये और ये हम लोग को गवर्नमेंट को पे करना है, तो इसको हम लोग लायबिलिटी साइड में दिखा देंगे। एक तो ये ट्रीटमेंट हो गया। और दूसरा ट्रीटमेंट है कि आप इसको सेटअप करके भी दिखा सकते हैं। जैसे यहाँ पे इनपुट सीजीएसटी 10,000 है और इनपुट आउटपुट सीजीएसटी 15,000 दिया है, तो 15,000 से ये 10,000 हम लोग माइनस कर देंगे, सेटअप कर देंगे, और करने के बाद जो रिमेनिंग 5,000 आउटपुट सीजीएसटी बच जाएगा उसको हम लोग लायबिलिटी साइड में दिखा देंगे। उसी तरह से हम लोग एसजीएसटी को एसजीएसटी से माइनस करके जो 5,000 आउटपुट एसजीएसटी रह जाएगा उसको हम लोग लायबिलिटी साइड में दिखा देंगे। ठीक है, और सेम आईजीएसटी में भी हम लोग वही करेंगे। तो अगर आपको ये बस सेटअप वाला चीज़ समझ में आ गया तो आप सेटअप करके दिखा दीजिए। अदरवाइज अगर आपको सेटअप वाला समझ में नहीं आता है तो ये इनपुट को आप एसेट साइड में दिखा दीजिए और आउटपुट को आप लायबिलिटी साइड में दिखा दीजिए। नेक्स्ट उसके बाद में कभी कभी क्या होता है एडजस्टमेंट में क्लोजिंग स्टॉक दिया रहता है, जिसमें बोलता है कि क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट प्राइस के ऊपर में 80,000 है और मार्केट प्राइस के ऊपर में 1 लाख है। तो एक बात याद रखना है कि कॉस्ट प्राइस का वैल्यूएशन कैसे होता है, कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस व्हिच एवर इज लोअर। तो यहाँ पे जो भी लोअर है मतलब कॉस्ट प्राइस लोअर है तो हम लोग कॉस्ट प्राइस को लेंगे, मार्केट प्राइस को इग्नोर करेंगे। और अगर मार्केट प्राइस अगर लोअर होता है तो फिर हम लोग मार्केट प्राइस को लेते, कॉस्ट प्राइस को इग्नोर कर देते। ठीक है, तो दोनों में से जो लोअर होगा वो लेना है, ये बात याद रखना आप लोग। इसके बाद में क्या होता है कि कभी कभी क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस में इस तरह से दिया होता है 6% लोन, ठीक है, ₹1,00,000, और साथ में लोन आपने कब लिया था उसका डेट भी दिया हुआ रहता है। ठीक है, तो इस तरह से जब भी ट्रायल बैलेंस में दिया रहता है रेट और डेट अगर दोनों दिया हुआ रहेगा तो इसको हम लोग बोलते हैं हिडन एडजस्टमेंट। ठीक है, बहुत लोग क्या होता है इसको छोड़ के चले जाते हैं, सोचते हैं कि इससे कुछ नहीं करना है। ठीक है, एडजस्टमेंट में कुछ भी नहीं बोला रहेगा, ट्रायल बैलेंस में आपको सिर्फ इतना दे देगा 6% लोन टेकन ऑन दिस डेट, अमाउंट दिया हुआ रहेगा। तो रेट और अगर डेट दोनों दिया है तो इसका मतलब समझ जाइए आप लोग कि ये एडजस्टमेंट है। ठीक है, और अगर सिर्फ रेट दिया है तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ डेट दिया है तो भी कुछ नहीं करना है, पर रेट और डेट अगर दोनों दिया है तो इसका मतलब एडजस्टमेंट है। और अभी हम लोग को क्या करना है कि 6% के हिसाब से 1 लाख का कितना होता है, 6,000 होता है, तो ये 6,000 हम लोग को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट में दिखाना होगा। और फिर हम लोग जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो लोन के साथ लायबिलिटी साइड में
हम लोग लिखेंगे 6% लोन 1 लाख और उसके साथ ये 6,000 इंटरेस्ट को हम लोग ऐड करके 1,06,000 दिखाएंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना रेट और डेट दोनों दिया रहेगा, तो ये क्या होता है एडजस्टमेंट बन जाता है। उसके बाद में कभी कभी एडजस्टमेंट में ऐसा दिया होता है गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल ₹2,000। तो 2,000 का गुड्स हम लोग ने क्या किया कि फ्री एज ए सैंपल हम लोग कस्टमर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो इतना रुपया से क्या होगा कि हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाते समय परचेज को माइनस कर देंगे, परचेज से 2,000 हम लोग माइनस कर देंगे और लिखना क्या है लेस गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल 2,000 और माइनस करके हम लोग दिखा देंगे। और दूसरा ट्रीटमेंट इसका क्या होगा कि इसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट में दिखा देंगे टू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस 2,000। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट जो एडजस्टमेंट है वो है आपका गुड्स लॉस्ट बाय फायर ₹10,000, इंश्योरेंस कंपनी विल पे ₹7,000 और या ऐसे भी लिखा रह सकता है कि एक्सेप्टेड क्लेम ऑफ ₹7,000। इसका मतलब है कि गुड्स 10,000 का हम लोग को डिस्ट्रॉयड हो गया फायर से और इंश्योरेंस कंपनी हम लोग को 7,000 पे करेगा। तो इसको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है। ठीक है, और ये प्राय क्वेश्चन में रहता है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि ये जितना रुपये का गुड्स डिस्ट्रॉयड हुआ है 10,000 का, पूरा 10,000 का 10,000 हम लोग क्या करेंगे कि ट्रेडिंग का क्रेडिट में हम लोग दिखा देंगे, ट्रेडिंग का क्रेडिट में हम लोग शो कर देंगे। और गुड्स कितना रुपये का लॉस हुआ 10,000 का, इंश्योरेंस कंपनी हम लोग को कितना पे करेगा 7,000, इसका मतलब 3,000 का लॉस हो रहा है, ये 3,000 आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट में टू लॉस बाय फायर। ठीक है, और जो रिमेनिंग जो 7,000 इंश्योरेंस कंपनी हम लोग को पे करने वाला है ये हम लोग का क्या है एसेट है और इसको हम लोग बैलेंस शीट में एसेट साइड में दिखाएंगे। ठीक है, तो मैं एक बार फटाफट इसको रिपीट कर देता हूँ। जितना रुपये का गुड्स डिस्ट्रॉयड हुआ है उसको ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट में दिखाना है बाय गुड्स लॉस बाय फायर 10,000 और जो डिफरेंस है 3,000 का, 10,000 का लॉस हुआ 7,000 इंश्योरेंस कंपनी पे करेगा, इसका मतलब हम लोग को 3,000 का लॉस हो रहा है तो उसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट में दिखा देंगे टू लॉस बाय फायर 3,000 और जो 7,000 हम लोग को जो इंश्योरेंस कंपनी से मिलने वाला है उसको हम लोग एसेट साइड में दिखा देंगे बाय इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल 7,000 हम लोग एसेट साइड में दिखा देंगे हम लोग। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये सब एडजस्टमेंट समझ में आ गया होगा। तो क्या बोलता है कि जो अगर आपको ये वीडियो अगर हेल्पफुल लगे तो ज़रूर से मेरे आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, और लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।